गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, क्लास 11th के लिए। एक्सरसाइज 9.3 से पहले हम इस चैप्टर के अंदर 9.1 और 9.2 जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। रही बात एक्सरसाइज 9.3 की, तो एक्सरसाइज 9.3 के अंदर भी वही क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन हमने क्लास 10th के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पढ़े थे। और वो क्वेश्चन क्या थे कि किस टाइप से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स हैं उन टर्म्स का सम जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालने, उनकी टर्म्स का सम निकालने का जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था। फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म हमारे पास गिवन थी तो उस केस के अंदर एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एल इज द लास्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये दो फॉर्मूले यूज होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। बाकी एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 के अंदर जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी इन क्वेश्चनों के अंदर यूज हो सकते हैं। तो फिर चलिए बच्चों, हम जो एक्सरसाइज 9.3 जो है, एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं फोर्थ पार्ट लेना चाहूँगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट बहुत ही ईजी है। इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके हैं। वैसे फोर्थ पार्ट भी हम कर चुके हैं, लेकिन वेरिएबल टाइप का है। जो टर्म्स है वो वेरिएबल्स के अंदर दे रखी है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने फोर्थ पार्ट लिया। जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या दे रखी है, टर्म्स दे रखी है हमारे पास है। फर्स्ट टर्म दे रखी है x प्लस वाई, सेकेंड है x माइनस वाई, थर्ड है x माइनस 3y, अप टू ये कितनी टर्म्स है मेरे पास, 22 टर्म्स हैं। तो इन 22 टर्म्स का जो है वो सम हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर हमारे पास a की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, x प्लस वाई, और d की जो वैल्यू है वो d की वैल्यू जब a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगी माइनस का 2y। अब हमने ऐसे 22 फाइंड आउट करना था, तो एस के फॉर्मूले में मैंने रिजल्ट्स पुट किए। तो 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, a की वैल्यू है x प्लस वाई, प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 2y। बस इसको मैंने सोल्व किया। 11 टू जो 22, ये आएगा 11 इंटू, ये बचेगा 2x प्लस 2y, और उसके बाद यहाँ पर बचेगा 21 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 42y। इसको सोल्व किया मैंने। 11 इंटू 2x, और यहाँ पर बचेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40y। 2 यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो रिजल्ट आएगा 22 इंटू एक्स माइनस 20y। यही हमारे पास है। ये जो टर्म्स हैं x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस 3y, ये जो 22 टर्म है, इन 22 टर्म का सम हमारे पास कितना आएगा, 22 इंटू एक्स माइनस 20y। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट लिया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आसान है, वो पीछे जो 10th क्लास है उस 10th क्लास में हम कर चुके हैं। इसका मैंने थर्ड पार्ट लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं थर्ड पार्ट लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। हमने एन टर्म का सम फाइंड आउट करना है ऑफ दी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, जिसकी टर्म्स हमारे पास दे रखी है 5, 2, -1, -4, -7 अप टू शो ऑन तक। ये एन टर्म है हमारे पास। इन एन टर्म का जो है
सम हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू कितनी आएगी -3। अब एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले एन टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमारे पास n टर्म है, तो जो एस एन जो सफिक्स n है यहाँ पर n की वैल्यू n ही है। देन एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a। a की वैल्यू है 5 तो 5 टू ज 10 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़। डी की वैल्यू है -3। बस इसको हमने सोल्व किया, n बाई 2 इंटू 5 टू ज 10 और प्लस यहाँ पर -3 की n के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3n और +3। रिजल्ट आएगा n बाई 2 इंटू, अब 10 में से 10 और 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 और माइनस में कितना आएगा 3n। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये जो टर्म्स दे रखी हैं n टर्म्स हैं, इन टर्म्स का ये सम होगा हमारे पास। अब इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट वैसे तो इजी हैं, इसमें से 4 पार्ट हैं। तो इसमें से मैंने पार्ट लिया, यहाँ पर मैं पार्ट नंबर फर्स्ट ही लेता हूँ। इफ़ एन ए पी हमारे पास कोई ए पी दे रखी है, द सम ऑफ एन टर्म, यानी कि एन टर्म का जो सम है वो सम कितना दे रखा है -3n स्क्वायर, ये हमारे पास सम दे रखा है। देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो जो एपी है उस एपी का कॉमन डिफरेंस जो हमने फाइंड आउट करना है। देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर S1 की वैल्यू फाइंड आउट की। S1 की वैल्यू कितनी आएगी, -3 इंटू 1 का स्क्वायर। S1 इज इक्वल टू आएगा -3 और S2 किसके इक्वल आएगा, -3 इंटू 2 टू जब 2 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 2 किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल। देन -3 इंटू 4 इज इक्वल टू -12। उसके बाद S3 की वैल्यू कितनी आएगी, -3 इंटू 3 रेज टू पावर 2, 3 3 जा 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 27 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पर, तो आया 27। अब S1 रिप्रेजेंट करता है A1 को, तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3। अगर S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आती है A2 की वैल्यू। अब S2 कितनी है हमारे पास है, S2 है -12 और S1 है कितना -3। अब -12 में से +3 यानी कि -12 और +3 इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्ट आएगा -9। अब फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है और सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है -9। तो D मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। D कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 - A1। A2 की वैल्यू है -9 और A की वैल्यू है -3। -9 + 3 रिजल्ट कितना आएगा -6, और यही मेरे पास क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस। इसके बाद इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट इजी है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ। फर्स्ट और थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसका पार्ट नंबर सेकंड है, उसी की तरह है। वैसे इसमें से कोई भी पार्ट ले लो, तीनों पार्ट सेम है इसके। तो इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, वो क्या दिया है बच्चों, वो दे दिया हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, हाउ मैनी टर्म्स of the sequence how many terms of the sequence
18, 16, 14, 18, 16, 14 up to so on should be taken so that their sum is 0, so that their sum is 0, their sum is 0, सम कितना हो 0 हो। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ऐसी कितनी टर्म्स होंगी कि उन सभी टर्म्स का हम जोड़ करें, सम करें, तो वो किसकी इक्वल आए, 0 की इक्वल आए। तो मैंने कहा कि ये जो सीक्वेंस दे रखी है 18, 16, 14 अप टू शो ऑन तक, इसके अंदर मैंने टोटल नंबर ऑफ एन टर्म मैंने क्या की, सपोज की बी द एन टर्म। इसके अंदर टर्म्स कितनी है, एन टर्म है। अगर हम इन एन टर्म का सम करते हैं तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये हमने फाइंड आउट करना है कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर एस एन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये दे रखा है 0 के इक्वल। अब n बाई 2 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बनेगा। रिजल्ट क्या आया, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब इस सीक्वेंस में से मैं a की और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। a की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू है 18, और d की वैल्यू अगर 16 में से मैं 18 को सबट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है रिजल्ट, माइनस का 2। तो इसमें a और d की वैल्यू मैंने पुट की। a की वैल्यू 18 है, 18 टू 36, ये हुआ 36, और प्लस का साइन n माइनस 1 एज इट इज है। d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 36 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हम इस n माइनस 1 इंटू माइनस 2 को राइट हैंड साइड लेके आ सकते हैं, माइनस का साइन है, प्लस का हो जाएगा। तो रिजल्ट बचेगा 2 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 36, n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 और 2 18, ये 18 आ गया यहाँ पर। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 18, देन द वैल्यू ऑफ द n इज इक्वल टू 19। तो इसका मतलब हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेंगी, 19 मिलेंगी। अगर उन 19 टर्म का हम सम करते तो हमारे पास से रिजल्ट क्या आता है, इज इक्वल टू 0 आता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके अंदर डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन है, वो 10th क्लास में हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अगर इन क्वेश्चनों में अगर आपको कोई डाउट हो तो जो डाउट सेशन जो होगा जूम ऐप पर, उसे डाउट सेशन में आप इनमें से प्रॉब्लम ले सकते हो। फिर इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैंने इसका थर्ड पार्ट लिया, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास ये सीरीज दे रखी है, इन सीरीज का क्या करना है, सम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने थर्ड पार्ट लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है कि सीरीज है हमारे पास, इस सीरीज का हमने सम जो है वो फाइंड आउट करना है। सीरीज क्या दे रखी है बच्चों, मैंने रिजल्ट्स लिखे, सीरीज की जो टर्म्स हैं वो टर्म्स मैंने लिखी। फर्स्ट टर्म मेरे पास दे रखी है √2, सेकंड टर्म है √8, और थर्ड टर्म है √18, और फोर्थ टर्म मेरे पास दे रखी है √32 प्लस, ये एडिशन के साथ है, प्लस का साइन है यहाँ पर कोमा की जगह। ये मेरे पास कितनी टर्म है, +2 n टर्म, ये मेरे पास n टर्म है। कितनी टर्म्स दे रखी है, n टर्म्स दे रखी है। तो इनका हमने सम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू है मेरे पास √2,
और डी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है √8 और माइनस A1 की वैल्यू है √2। √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 और माइनस √2। 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, √2 आएगा। अब Sn हमने फाइंड आउट करना था। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू n ही है तो n डिवाइडेड बाई 2 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है मेरे पास √2 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, √2 है। तो n डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ है, ये आया मेरे पास 2√2 माइनस यहाँ पर n इंटू √2 और माइनस √2। 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 बचेगा। रिजल्ट आया n डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 माइनस n√2। अब √2 हमने कॉमन लिया यहाँ से तो रिजल्ट आया n डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 इंटू 1 माइनस n। कितना आया, 1 माइनस n। अब इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। एक √2 से एक √2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। रिजल्ट मेरे पास कितना बचेगा, n डिवाइडेड बाई √2 इंटू 1 माइनस n। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर ये प्लस का आएगा बाई मिस्टेक, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस n की √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन बचेगा। तो यहाँ पर भी प्लस का साइन और यहाँ पर भी प्लस का साइन, यहाँ पर भी फिर किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो आंसर आया n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई √2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है, इफ द सम ऑफ द m टर्म ऑफ एन AP इज 3m² प्लस 4m। मैंने इसकी स्टेटमेंट राइट की सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए दोनों पार्ट सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP, m टर्म्स ऑफ एन AP कितना दे रखा है, इज 3m² प्लस 4m। ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है m और उन m टर्म का सम जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 3m² प्लस 4m। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द pth टर्म। फाइंड द pth टर्म, फाइंड द pth टर्म। pth टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास पीछे भी आया था कि n टर्म का सम दे रखा था और उस n टर्म के सम का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने AP की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म हमने फाइंड आउट की थी। अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म में से हमें मिल जाती है तो उस केस के अंदर मैं A और D की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और A और D की वैल्यू आने के बाद मैं pth टर्म भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, चाहे वो nth टर्म पूछे, चाहे rth टर्म पूछे, चाहे वो हमारे पास 6 टर्म पूछे, चाहे वो 100 टर्म पूछे, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Sm किसके इक्वल दे रखा है, Sm इज इक्वल टू ये दे रखा है 3m² और प्लस में कितना दे दिया 4m। S1 किसके इक्वल होगा, 3 प्लस 4 कितना आया 7। S2 की वैल्यू जो है वो S2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ये आ गया रिजल्ट, 3 इंटू 2 2 जा 4 और प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 ये हो गया 4 3 जा 12 और प्लस 8 कितना हो गया 20। A1 की वैल्यू है मेरे पास 7 और A2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे S2 में से S1 को करेंगे सब्ट्रैक्ट।
तो 20 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा मेरे पास रिजल्ट 13। ये मेरे पास आएगी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मेरे पास कितनी होगी? 13 होगी। अगर A1 की वैल्यू मेरे को पता है और A2 की वैल्यू मेरे को पता है तो D की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो A1 की वैल्यू है यहाँ पर 7, A2 की वैल्यू है 13, तो D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू है 13 और A1 की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा? 6, यानी कि D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अब हमने pth टर्म फाइंड आउट करनी थी। AP इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। A की वैल्यू है 7 प्लस P माइनस 1 एज इट इज, D की वैल्यू है 6। तो यह 7 प्लस 6P माइनस का 6, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 1 प्लस का 6P, यानी कि 6P प्लस 1 ये हमारे पास क्या होगी? pth टर्म होगी। और यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूँ बच्चों मैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया, इफ एन एपी, हमारे पास कोई एपी है, प्रूव दैट डी इज इक्वल टू एस एन माइनस 2 एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2, ये हमने इसके अंदर जो है प्रूव करना है। तो क्या किया कि हमारे पास कोई एपी थी, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया, इन एन एपी प्रूव दैट D इज इक्वल टू, कोई एपी है उसमें कॉमन डिफरेंस D की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? एस एन माइनस 2 इंटू एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2, हमारे पास ये जो है वो D की वैल्यू होगी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर चलूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने A2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, A2 माइनस A1, सॉरी A2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने S3 माइनस S2। अगर A4 की वैल्यू पूछूं तो हम क्या करेंगे? S4 माइनस S3। अगर मैं आपसे AN की वैल्यू पूछूंगा तो आप क्या करोगे? SN माइनस SN माइनस 1, ये हमारे पास nth टर्म आएगी। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर AN माइनस 1th टर्म पूछूं तो आप लिखोगे SN माइनस 1 माइनस ऑफ SN माइनस 2, ये मेरे पास आई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर सम का फॉर्मूला गिवन है तो AP की टर्म हम इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। और D का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, कि नेक्स्ट टर्म में से उसे पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना। तो D हम फाइंड आउट करेंगे AN माइनस AN माइनस 1। AN की वैल्यू कितनी है? SN माइनस SN माइनस 1। और AN माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? SN माइनस 1 माइनस SN माइनस 2। बस इस रिजल्ट को हम सोल्व कर देंगे। SN माइनस SN माइनस 1 माइनस SN माइनस 1 प्लस SN माइनस 2, ये दोनों टर्म हो जाएंगी ऐड, तो रिजल्ट बचेगा SN माइनस 2 इंटू SN माइनस 1 प्लस SN माइनस 2। यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर। हमने D की वैल्यू फाइंड आउट की थी। हमें ये पता था D की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वही हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है। तो मैंने सबसे पहले दो कंसेक्यूटिव टर्म्स फाइंड आउट की, AN और AN माइनस 1। AN में से मैंने AN माइनस 1 जो है वो मैंने कर दी सब्ट्रैक्ट करते ही मेरे पास क्या आ जाएगी? D की वैल्यू आ जाएगी। वही हमने फाइंड आउट करना था कि D की जो वैल्यू है वो D की वैल्यू हमारे पास होगी SN माइनस 2 इंटू SN माइनस 1 प्लस SN माइनस 2, ये जो है हमारे पास होगी D की वैल्यू। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मैंने क्वेश्चन नंबर 10 राइट किया, क्वेश्चन नंबर 10 लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो दिया, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस,
फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, find the common difference of an AP, of an AP whose first term is 100, whose first term is 100, first term is 100, and the sum of whose first 6 term and the sum of whose first 6 term is 5 times, is 5 times the sum of next 6 term, next 6 term, next 6 term। इसके अंदर क्या दे रखा है बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, इन्होंने कहा कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है एपी का, डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जिसमें से फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 100 है, तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू हुई वो ए की वैल्यू मेरे पास क्या हुई 100 हुई। और कॉमन डिफरेंस जो हमने फाइंड आउट करना था वो हमने सपोज कर लिया, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस हमने क्या सपोज कर लिया, डी हमने सपोज कर लिया। इसके बाद ये दे रखा है द सम ऑफ हुज फर्स्ट 6 टर्म, जो पहली जो 6 टर्म है वो 5 टाइम्स होंगी द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। तो अगर मैं ये कहूँ कि S6 पहली 6 टर्म का सम हमारे पास किसके इक्वल आएगा, तो हम S6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो हो जाएगा 6/2 इंटू 2a, a की वैल्यू है 100, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 200, प्लस में कितना हुआ n-1, n की वैल्यू है 6, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 इंटू डी, डी हमने कॉमन डिफरेंस मानना है, ये कितना हुआ 5d। तो यहाँ पर 2 3 जा 6, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 2 जा 6, 600 और प्लस से 15d, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं इससे नेक्स्ट जो 6 टर्म है, एक तो हमने पहले 1 से लेके 6 टर्म इनका सम हुआ, इससे नेक्स्ट 6 टर्म यानी कि आगे 6 टर्म लेंगे तो टोटल टर्म्स होगी ये 12। तो मैंने सबसे पहले S12 फाइंड आउट किया, इससे नेक्स्ट 6 टर्म S12, ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200 और प्लस 11d, ये हो गया 2 6 जा 12, रिजल्ट आया मेरे पास से 1200 प्लस यहाँ पर बचेगा मेरे पास से, ये आया 2 6 जा 12, 66d, ये मेरे पास आएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड आई, ये 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12 और 6 2 जा 12, 1200 और प्लस 66 इंटू डी, ये मेरे पास आती है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर मैं ये कहूँ कि पहली 6 जो टर्म है, पहली 6 टर्म और इससे नेक्स्ट जो 6 टर्म है यानी कि 12, अगर ऐसे 12 में से मैं S6 को सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो उस केस के अंदर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, मैंने यहाँ पर राइट किया S12 माइनस S6 इज इक्वल टू 1200 प्लस 66d माइनस 600 और माइनस 15d। 1200 में से 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट बचेगा 600 और यहाँ पर हमने 15 सब्ट्रैक्ट करना था तो ये बचेगा 51d। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, पहली जो 6 टर्म है वो पहली 6 टर्म 5 गुना है नेक्स्ट 6 टर्म के सम से। तो मेरा रिजल्ट क्या बना
कि 600 प्लस 15D इज इक्वल टू 5 इंटू 600 प्लस 51D। ये है मेरी जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दे रखी है उसका ये मतलब है। फर्स्ट जो 6 टर्म है वो फर्स्ट 6 टर्म 5 टाइम्स है, 5 गुना है किसका, नेक्स्ट जो 6 टर्म है उनके सम का। तो यहाँ से जब हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस का 10, और यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो है फाइंड आउट करना था। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 था। तो इस एक्सरसाइज के आपने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 आपने इसके 16 या 17 क्वेश्चन आपने करने हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस बचेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन, वो हम इसके डाउट सेशन में ले लेंगे। डाउट सेशन में इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों में से भी लिया जाएगा जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। 18, 19, 20 जो 3 जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन मैं आपको डाउट सेशन में करवा दूंगा। बाकी जो मैंने 17 तक आपको बताए हैं इनमें से आपने प्रॉब्लम पूछनी है जो डाउट सेशन होगा वो। तो बच्चों आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।